सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो जैसे मॉनसून आता है ना, हमारी रोड पता नहीं क्या हो रहा है उसमें कि भाई गड्ढे हो रहे हैं। और नॉर्मली गड्ढे नहीं हो रहे भाई, स्विमिंग पूल हो रहा है। रोड तुम देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर गड्ढे नहीं है, गड्ढे के ऊपर रोड है। इसमें बाइक में तो आप कभी चला ही नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा थोड़े बहुत स्कूटी में, अगर आप थोड़े थोड़े लंबे जगह पे हैं तो। अगर आपको बिल्कुल पतले वाले दिख रहे हैं ना, फिर स्कूटी अलाउ नहीं है, बाइक चाहिए। लेकिन अब दोस्तों के जैसे गेड़ियाँ मारना है तो स्कूटी चाहिए उसके लिए। गेड़ियाँ कभी बाइक में नहीं मारी जाती हैं। बाइक में टूर होते हैं, लद्दाख, शिमला, टूर होते हैं बाइक में। नॉर्मली आप स्कूटी किसी को देख लो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर जाएगा, दूर से दूर। चाय पीने चलते हैं, चलो दूर से दूर। बंदों के हाथ में कभी बाइक नहीं आनी चाहिए। लौंडे पकड़ते सीधा शिमला पहुंच जाएंगे, वहां बैठ के चाय पी रहे हैं। किसी दोस्त ने गलती से बोल दिया मैगी खाने का मन कर, सीधा पहुंच गए शिमला, 2000 किलोमीटर वहां जाके मैगी खा रहे हैं। फिर बताइए क्या बोलते हैं कि यार पता है वो ठेले में खाते ना 20 रुपये लगता, यहाँ 500 ले रहे हैं। भाई तुम ठीक तो हो, तुम लोग 4000 मीटर ऊपर बैठे हुए पहाड़ के, तुम्हें 300 रुपये की मैगी ज़्यादा लग रही है, 500 की ज़्यादा लग रही है। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो वो बंदा कैसे लेके गया होगा मैगी ऊपर। हालांकि ज़्यादा लूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी इतने ऊपर हैं आप लोग। ऐसे फ़ोन आ रहा है मम्मी का, हेलो कब तक आएगा? हाँ शाम तक आ जाऊँगा। मतलब जो ट्रिप करने के लिए आम लोगों को, मतलब घूमने फिरने जो लोग जाते नहीं है बाइक में या बुलेट वुलेट में, आप लोगों ने देखा होगा राइड करते हैं, उनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लौंडों ने सुबह बनाया, चाय पीने का मूड हो रहा है, वहाँ तक चले गए, मैगी खाने का मूड हो रहा है, वहाँ तक चले गए। शाम को 6 बजे ये घर पे भी खड़े हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा गए कब आए कब। पोर्ट होल्स ऐसे हो रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे कि ना राइडिंग नहीं होती। जैसे मैंने कभी भी ना वो वाली राइड नहीं करी है, वो जो बड़ी बड़ी झूले हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। मैं एक दिन अपने दोस्त के पीछे बैठ गया, और वो ना उसी टाइप के जगह से आता है जहाँ पर ऐसे पोर्ट होल्स होते हैं। भाई ने ऐसा राइड कराया, आज तक मुझे कोई झूला डरा नहीं पाया है। मैं बड़े से, एक दिन मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती लेके बड़े से झूले में बिठा दिया, मुझे लगा मैं तो गया। फिर मैं देख रहा हूँ ये तो नॉर्मल है। मैं अपने उन दोस्तों को लेके आया और मैंने अपने उस स्कूटी वाले दोस्त के पीछे बिठा दिया। मैंने कहा अब तो झूला घूम। 2 बंदे सीधे कोमा में चले गए, इतना डर लगा उन्हें। अब गड्ढों का बात क्या होता है ना कि जैसे पोर्टल में पानी है तो आप उन पानियों से जगह से नहीं जा सकते। आपको लगेगा नॉर्मल होगा, चलो, नहीं, आप जानते नहीं हो कितना गहरा है। इसमें मजे की बात यह है कि ये ऐसा गेम है जहां पर आपका गेम ओवर हो सकता है। नॉर्मली नॉर्मल जा रहा है, अच्छा पानी है, नॉर्मल है, पानी जा रहा है, सिर्फ चक्का इतना डूब रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। आप डायरेक्ट घुस जाओगे अंदर। मतलब गंगा नदी में ले जाकर आपका अस्थि विसर्जन करने का जरूरत नहीं, आप गोटे विसर्जन हो रहे हो वहां से, गोटे स्कूटी के साथ। 2-4 दिन बाद स्कूटी मिल जाएगी, आप नहीं मिलोगे। ऐसा होता है। हमारे पुल देख लो, हमारे यहाँ एक पुल बना था, मैंने पास में ही सुना था, बिहार में एक पुल बना था। आज पुल बना और इनॉग्रेशन से पहले ही वो टूट गया। मतलब कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि भाई इनॉग्रेशन तक तो रह जाता, उससे पहले ही टूट गया भाई। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ घूम रहे हैं हमारे यहाँ, पता है? जैसे लोग होता है ना, लोग कई बार सोचते हैं कि रोड बन गई, उसके साइड में इतना बड़ा एक प्लास्टर करके उसमें नाम लिखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, हमें जानना ये किसने बनाया है। कभी ख़राब होगा तो इस बंदे को हम बोल सकते हैं। हमने जाकर वहाँ पर देखा कि ये पुल किसने बनाया है। उस बंदे ने वैसा कुछ फ्रेमिंग किया ही नहीं था, उसने सिर्फ पुल बनाया था। उसको पता था ये पुल क्या होगा। मैं कहता हूँ ऐसे नॉर्मल ने जैसे लिखते हैं कि इतना कॉस्ट लगा, इन्होंने बनाया, इन्होंने, मैं कहता नीचे नंबर भी दे दिया करो भाई। पास में जाकर गाली देने से अच्छा हम तुम्हें मोबाइल में ही गाली दे देंगे, हमें भी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का तुम भी थोड़ा इस्तेमाल कर लो, हमें भी थोड़ा करने दो। नॉर्मल सी बात है यार। वैसे पोर्टल्स काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि उससे आपकी राइडिंग स्किल अच्छी होती है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप जर्मनी है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा दिया। लोग इंडिया में ना सुपर कार्स लेके आ रहे हैं, मतलब
क्या सोच के आ रहे हो भाई तुम सुपर कार्स? तुम्हें लगे जर्मनी है ये, इंग्लैंड है, लंदन, दौड़ा दोगे गाड़ी को? मुझे लगता है इंडिया में हमारे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग सुपर एनएच हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं, जो होता है ना इंटरनेशनल जो हाईवे होता है एकदम हाईवे वाला हाईवे, उसको छोड़ दें तो नॉर्मली आदमी 40 से ऊपर जा ही नहीं सकता। हालांकि बात अलग है कि मेरे दोस्तों के हाथ में स्कूटी आ 60 से नीचे कभी आता ही नहीं है, उनका कांटा 60 से ही शुरू होता है, वो भी तब जब रोड बहुत ज़्यादा गंदा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देम प्लीज, लाइक सब्सक्राइब एंड एंजॉय।